डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग सामाजिक समस्याओं के पेपर में जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है महिलाओं के विरुद्ध अपराध। अभी तक हमने बाल अपराध और अपराध की अलग अलग व्याख्याएं और अपराध के प्रकार, अपराध के कारण और अपराध को दूर करने के सरकारी और गैर सरकारी उपायों के बारे में बात की थी। आज हमारा स्पेसिफिक टॉपिक रहेगा कि महिलाओं के विरुद्ध समाज क्या अपराध करता है और महिलाएं इस प्रकार का जो गैर कानूनी कार्य किस लिए करती हैं, क्या ऐसे कारण रह जाते हैं जिसके कारण से समाज में महिलाओं की आपराधिक प्रवृत्ति बढ़ती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति गैर कानूनी कार्य नहीं करना चाहता, तो गैर कानूनी कार्य करने के लिए जो सबसे प्रमुख जो कारण है या सबसे प्रमुख बात जो है वो है उसका समाजीकरण। जो समाजीकरण है, जो सोशलाइजेशन का पॉइंट है, अगर उसका डेवलपमेंट सही ढंग से नहीं हुआ तब वो कोई ना कोई कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाती है जिसके कारण से व्यक्ति इस प्रकार का व्यवहार करता है। तो सबसे पहले हम ये देखें कि महिलाओं को समाज में पूजनीय स्थान और महिलाओं को समाज में बहुत बेहतरीन दर्जा दिया गया है हमारे हिंदू समाज में। तो फिर इस प्रकार का जो डिस्ट्रैक्ट व्यवहार है वो क्यों होता है? तो जो पहला जो समाज इस प्रकार का व्यवहार करता ही क्यों है? महिलाओं के साथ एक बार जो किताबों में लिखा जाता है या बातचीत में भाषण के द्वारा दिया जाता है, पर एक्चुअल में क्या महिलाओं को वो स्थिति प्राप्त है? महिलाओं की परिस्थिति अपन किसको कहेंगे कि जो कि समाज में व्यक्ति को प्राप्त होती है। तो इसलिए जो समाज है, हम आज इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि समाज जो है वो कौन कौन से ऐसे कार्य करता है जिसके कारण से लोगों की दृष्टि में महिलाओं का जो द्वितीयक स्थान या महिलाओं को सेकंड ग्रेड दर्जा दिया जाता है। तो उसके कारण से जो पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि जो समाजीकरण है वो किस प्रकार का होना चाहिए और किस प्रकार का एक्चुअल में होता है। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट रहेगा कन्या भ्रूण हत्या। जो फीमेल इन्फेंटिसाइड का जो पॉइंट है ये समाज में बहुत लंबे समय से चल भी रहा है, और जो कन्या को आप समाज में आने से पहले ही उसको हम गर्भ में ही समाप्त कर देते हैं। ये इस प्रकार का अपराध है जो कि हमने किसी जीव को इस संसार में आने से पहले ही रोक दिया। तो क्या कोई मदर या कोई ऐसी महिला होगी जो इस प्रकार का कार्य करेगी? इच्छा से तो कोई व्यक्ति इस प्रकार का कार्य करना ही नहीं चाहेगा। तो उसके लिए जो सबसे प्रमुख कारण वो क्या है? समाज। जो उसके परिवार के खुद के सदस्य या उसका हस्बैंड या उसके फैमिली के इन लॉज वही इस प्रकार से उसको प्रेशराइज करते हैं, या समाज में एक प्रकार की पुत्र प्राप्ति की जो चाहना होती है वो महिला को इस प्रकार का अपराध करने के लिए प्रेरित करती है। तो जो कन्या भ्रूण हत्या है, हालांकि इसके विरोध में और इसके पक्ष में बहुत सारे कैंपेन चलाए जाते हैं कि कन्या भ्रूण हत्या नहीं होना चाहिए, और सामाजिक रूप से कानूनी रूप से ये अपराध भी है, हॉस्पिटल में प्रोहिबिटेड है और समाज में भी इस प्रकार का बराबर जो है प्रचार प्रसार किया जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी हम ये देखते हैं कि इस प्रकार इसमें कन्या भ्रूण हत्या लीगली अपराध होते हुए भी तब भी इस प्रकार की समाज में महिलाओं की खुद की चाहना रहती है कि उनको पुत्र की प्राप्ति हो। और अगर सपोज पहली लड़की हो भी जाती है तो भी अगर सेकंड थर्ड तक आगे बढ़ते अगर उनको पुत्र नहीं होता है तो इस प्रकार का कृत्य वो करती है। तो पहला अपराध समाज का क्या रहेगा कि समाज में कन्या भ्रूण हत्या के रूप में हम उसको जन्म लेने से पहले ही समाप्त कर देते हैं। दूसरा जो कारण है वो है उसकी परवरिश, जो उसका ब्रॉटअप किस ढंग से किया जाता है। तो महिला को शुरू से ही समाज में जब बच्चे की परवरिश की जाती है, आमतौर पर ये जो मैं बात कर रही हूँ पूरे मतलब समाज की बात है। हम कुछ घरों में जो अपने परिवार में इस प्रकार की बातें नहीं भी होती हैं और हमें हमारे आसपास भी नहीं दिखाई देता है, पर हम बात करते हैं पूरे ग्लोबल रूप से। तो वहां पर हम अगर ये देखते हैं तो लड़के और लड़की का भेद जो है वो हमेशा से ही समाज में रहा है। पढ़े लिखे समाजों में इस प्रकार की बातें करीब अब न के बराबर
हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं पर अगर दो बच्चों के बीच में चाहे एजुकेशन को लेकर, चाहे उसके परिवार में, पुराने समय में तो आप ये देखेंगे कि खाने पीने से लेकर भी दूसरी चीजों में भी लड़के को प्रिविलेज दिया जाता था और लड़की को सेकंड ग्रेड दर्जा दिया जाता था। लेकिन अभी आजकल समाज में इस प्रकार की बातें नहीं हो गई हैं, क्योंकि इसके के विरोध में भी बहुत सारा समाज में लिटरेचर है या हम आपस में बात भी करते हैं। तो इस प्रकार की बातें अब इस तरह की परवरिश नहीं भी होने के बावजूद भी अगर हम गांव में देखें या अगर ऐसा हो जाए कि दो ही बच्चे हैं, उसमें से अगर एक को पढ़ाने की बात आती है तो हमेशा लड़के को, क्योंकि उसको आगे ये प्लीज दी जाती है कि इसको परिवार की जिम्मेदारी उठानी है, या इस प्रकार की बातें कर कर भी उसको आगे बढ़ाया जाता है और लड़की को घरेलू कार्य और इस प्रकार के कार्यों में उसकी परवरिश की जाती है। तो ये वाली चीजें तो फिर भी अभी कम हो गई हैं, खाना पीना और उसमें उसको सेकंड ग्रेड दर्जा नहीं भी दिया जाए, लेकिन इस सब के बावजूद भी एजुकेशन के स्तर पर अगर हम देखें तो अभी भी समाज जो है वो परवरिश के तौर पर उसको अपराध, इस प्रकार का अपराध लगातार करता ही चला जा रहा है। लड़की को और लड़के को हम बातें करते हैं कि बराबर समान दर्जा देंगे, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी परवरिश में कहीं ना कहीं लैकिंग हो ही जाती है। लड़की को शुरू से ही किसके लिए तैयार किया जाता है कि इसका विवाह होगा और इसको दूसरे घर में जाना है, तो वहां पर कहीं ना कहीं कोई प्रकार की कमी जो है उसमें आ जाती है। तीसरा, अगर हम देखेंगे कि समाज का जो रवैया है, जो समाज का देखने का जो दृष्टिकोण है, वो दृष्टिकोण भी लड़के और लड़की का भेद को बताता है। अगर व्यक्ति को मतलब खुद की बच्ची को देखने का नजरिया और समाज में दूसरे को देखने का नजरिया हर व्यक्ति का अलग अलग हो जाता है, वहां पर भी हम ये देखेंगे कि समाज का जो नजरिया है वो सही नहीं होता है और दृष्टिकोण की खराबी के कारण से ही आमतौर पर आप देखोगे कि जो ये बार बार रेप की घटनाएं और बलात्कार की घटनाएं जो हो रही हैं, वो भी दृष्टिकोण का ही एक दोष है। अगर हम ये हमेशा सोचें कि हमारी बच्ची जैसे ही दूसरी बच्चियां हैं तो इस प्रकार की बातें नहीं होंगी। और चौथा जो पॉइंट आता है वो आ जाता है मीडिया का, और मीडिया में हम सारी चीजें ले लेंगे, पत्र पत्रिकाएं हों या न्यूज चैनल्स हों या जो एडवर्टाइजमेंट जो किए जाते हैं चाहे वो हों। तो अगर अपन ये देखते हैं तो जो नारी का जो चित्रण है वो चित्रण ही इस प्रकार का किया जाता है कि उसको कई आप एडवर्टाइजमेंट ऐसे देखते हैं कि जहां पर उस एड में महिला की जरूरत ही नहीं होती है तो भी उसको वहां पर प्रोजेक्ट किया जाता है, तो उस एड को प्रचार प्रसार करने के कारण से। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि महिलाओं की, जो समाज का अपराध है महिला के प्रति, तब इस प्रकार की जब घटनाएं देखते हैं तो समाज का जो दृष्टिकोण है वो दृष्टिकोण जो है वो समाज में इस प्रकार का नहीं होना चाहिए, जिसके कारण से समाज में इस प्रकार का जो महिला के विरुद्ध अपराध की प्रवृत्ति जो है वो कम होनी चाहिए। हालांकि समाज में अब बदलाव आ रहा है, समाज धीरे धीरे बदल रहा है और समाज में बदलाव का जो प्रक्रिया है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो लगातार बढ़ने के कारण से आप ये देखेंगे कि समाज में एक तो सबसे बड़ा कारण जो समाज में बदलाव का आ रहा है वो है शिक्षा। जो शिक्षा का जो एक जो शिक्षा जो है वो अभी समाज में, या मैं देखती हूँ कि गांव में भी कहीं लड़कियों को पढ़ाने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। तो जो ये जो सब कारण है वो इन सब के कारण को दूर करने का जो मुख्य सशक्त कारण रहेगा वो शिक्षा रहेगी। जब लड़की शिक्षित हो जाएगी तो वो अपने कानून के प्रति, अपने अधिकार, अभी तो अगर अपन ये देखें कि बहुत सारे जो कानून है वो महिलाओं के पक्ष के बने हुए हैं, लेकिन उस सब के बावजूद भी, चाहे वो दहेज का हो, चाहे सती प्रथा का हो, चाहे बाल विवाह का हो, चाहे डिवोर्स का हो, इतने सारे कानून हमारे पक्ष के बने होने के बावजूद भी समाज में महिलाएं अभी तक भी डिपेंडेंट हैं। तो वो डिपेंडेंट किस लिए है? क्योंकि वो शिक्षित नहीं है, और अगर वो शिक्षित नहीं है तो उनके पास जॉब नहीं है। तो जब व्यक्ति के पास नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है, तो वो इंडिपेंडेंट नहीं होगी, और जब वो इंडिपेंडेंट नहीं होगी तो वो किसके ऊपर? पुरुष के ऊपर डिपेंडेंट होगी। और जब तक वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट होगी तब तक जो है उसकी स्थिति समाज में सही नहीं होगी, और उसके प्रति समाज का जो नजरिया है, जो टॉपिक है महिलाओं के विरुद्ध अपराध, जो किस लिए है? महिलाओं के विरुद्ध अपराध किसका? समाज का। महिलाओं का अपराध
की प्रवृत्ति नहीं, बल्कि समाज का जो उनके प्रति नजरिया है, वो चीज को हम इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी अगर आप ये देखें, जो शिक्षा और जॉब, ये दो अगर उनके पास कैरियर अपॉर्चुनिटीज बराबर रहेंगी तो वो अपने पांव पर इंडिपेंडेंट हो जाएंगी। तो समाज का जो उनका समाजीकरण का नजरिया है, वैसे भी बदलाव की स्थिति आ रही है, और वैसे वैसे वो समाज में बदलाव, जैसे जैसे उनकी स्थिति सुदृढ़ होगी, वैसे वैसे उनका जो है वो बदलाव भी समाज में आएगा। और अगर अपन ये देखें, अभी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि महिलाओं के द्वारा ही किए जा रही है, जहां पर भी मौका मिलता है। हम ये देखें, जो आपका फर्स्ट पेपर है जनजातीय समाज का, तो वहां पर भी अगर देखें तो जनजातीय समाज में भी स्त्री की स्थिति बहुत सुदृढ़ है, एक तरह से इंडिपेंडेंट है, क्योंकि खेतों का काम करती है, श्रमिक के रूप में काम करती है, घर पर काम करती है, बच्चों की देखभाल करती है। ये काम तो चाहे वो जनजातीय स्त्री हो, चाहे वो जो हमारी सिविलाइज सोसाइटी है वहां की स्त्री हो, वो दोनों कार्य तो बराबर कर ही रही है, परिवार का भी और जो उनका नॉन पेड है, मान लीजिए वो श्रमिक के रूप में या खेतों में अपने या घर का काम जो कर रही है वो सब भी कर रही है, पर उसके वेजेस उसको नहीं मिलता है। तो वहां पर भी अगर अपन देखते हैं तो वो भी नजरिया धीरे धीरे बदल रहा है। और समाज में महिलाएं ही, अगर अपन ये देखें कि कितनी सारी विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कि बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को चला रही हैं, चाहे वो इंदिरा नूरी हो या बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो कि पूरा अपना बिजनेस एम्पायर जिन्होंने खड़ा किया हुआ है। तो वहां पर अगर देखें तो अगर महिला चाहे तो वो क्या नहीं कर सकती है, तो चाहे तो है, और उसको प्लिंथ मिलना चाहिए, उसको समाज में वो जगह मिलनी चाहिए जिसके कारण से वो आगे बढ़ सकती है। कहीं पर भी देखें और भी बहुत सारे जो अगर हम और भी अगर देखें तो अभी महिलाएं खुद ही महिलाओं के लिए आगे बढ़ रही हैं। और वहां पर वो हाइजीन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो कि महिलाओं को जो उनका जैसे बहुत सारी महिलाएं हैं जो कि जो सहकारी समितियां बना रही हैं, जो कि सिर्फ महिलाएं ही चला रही हैं, चाहे वो डेयरी फार्म हो या फिर वहां पे दस्तकारी का कार्य हो, जो सिर्फ महिलाओं के द्वारा ही चलाया जा रहा है। कॉपरेशन के रूप में, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के रूप में वो बना लेती हैं और वो इंडिपेंडेंट कर रही हैं महिलाओं को। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं जो कि सोशल स्टिग्मा हैं, बहुत सारे ऐसे सोशल स्टिग्मा हैं जिनके विरोध में वो कार्य कर रही हैं। तो चाहे वो पीरियड्स के समय यूज किए जाने वाले पैड्स के ऊपर भी बहुत सारी महिलाएं कार्य कर रही हैं और उनको वो सर्कुलेट करती हैं, ताकि वो हाइजीन के कारण से जो महिलाएं जो है वो बीमार होती हैं तो वो सब बीमार नहीं हो पाती हैं और उनको फ्री सर्कुलेट किया जाता है। तो ऐसी बहुत सारे चीजें हैं। और उनको कौन सी दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए या इन पीरियड्स के समय में होने वाली कठिनाइयों के समय में, तो ऐसे बहुत सारे कैंपेन चलाए जा रहे हैं जो कि अपनी इंडियन महिलाओं के द्वारा ही चलाए जा रहे हैं। ऐसी बहुत सी डॉक्टर्स हैं, बहुत से ऐसे सोशल वर्कर्स हैं, बहुत से ऐसे वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि महिलाओं को समाज में बदलाव की स्थिति लाने के लिए कार्य कर रहे हैं। तो हमें ये सारी चीजें कुछ 5, 7, 10, 20, 100, 50 महिलाओं के करने से नहीं होगा। ये तभी होगा जबकि हम लोग खुद आगे बढ़ेंगे और हम खुद अपनी बच्चियों को आगे पढ़ाएंगे, ताकि समाज में जो ये पुराना एक रवैया जो इस प्रकार का लड़के और लड़की के भेद का या फीमेल इन्फेंटिसाइड का या उसकी सोशलाइजेशन का या मीडिया में उनके प्रचार प्रसार तक ही सीमित नहीं रह जाए, बल्कि महिला एक इंडिपेंडेंट रूप से उभर कर सामने आए। तो हमको जो टॉपिक है वो बुक्स में एक अलग रूप से लिखा हुआ है, तो हम थोड़ा सा अलग करके, जैसा मैंने आपको बताया, थोड़ा अलग करके थोड़ा आज के हिसाब से उस टॉपिक को लिखा जाए, तो ताकि जो है वो आपको एग्जाम में अच्छे नंबर ला पाएगा। तो मैं समझती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।